अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम बिज़नेस पार्टनरिंग एंड कोलैबोरेशन को पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली ये भी एक तरीका है कि जिसके थ्रू आप मार्केट में कॉम्पीट किस तरह करते हैं और अपना शेयर किस तरह से ऑब्टेन करते हैं दूसरे कॉम्पिटिटर से। तो आज जो बिज़नेस पार्टनरिंग या कोलैबोरेशन हम जो पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली इसमें दो तरीके होते हैं कि जिसके थ्रू आप ग्रो करते हैं, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं। वो तरीके क्या हैं? या तो आप कोई जेवी यानी जॉइंट वेंचर फॉर्म करते हैं, या फिर आप किसी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, पहले तो हम डेफिनेशंस की अगर बात करें या हम समझें कि जॉइंट वेंचर क्या होता है या स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, तो जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बिजनेसेस मिलकर एक नया बिज़नेस फॉर्म करते हैं और एक नई सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म करते हैं। और उस सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म करने के लिए दोनों कंपनीज़ कुछ कैपिटल अपना इन्वेस्ट करते हैं इन सर्टेन रेशो। हो सकता है कि वो रेशो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल अमाउंट हो, वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। साथ ही साथ दोनों कंपनीज़ या दोनों बिजनेसेस अपनी अपनी एक्सपर्टीज़, अपने रिसोर्सेज, अपनी टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ें उस सेपरेट लीगल एंटिटी में डिप्लॉय करते हैं और दोनों शेयर करते हैं उस सेपरेट लीगल एंटिटी के थ्रू। यानी कि जो जॉइंट वेंचर होता है उसमें एक ख़ास बात ये होती है कि वहाँ पर एक सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म की जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटेजिक अलायंस की, तो स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर भी यही सारा काम होता है, मगर यहाँ पर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनाई जाती है। बेसिकली स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब ये होता है कि एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटी की जा रही होती है, कोई कोलैबोरेटिव या जॉइंट बिजनेस या कंपनी नहीं बनाई जाती है जस्ट लाइक दी जॉइंट वेंचर। यहाँ पर आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कोई काम करते हैं दो या दो लोग मिलकर। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ? जॉइंट वेंचर में सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है, एक नया बिजनेस स्टार्ट होता है, और स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर आप एक कोलैबोरेटिव यानी कंबाइंड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं विदाउट फॉर्मिंग दी सेपरेट लीगल एंटिटी, और अपनी सेपरेट जो आइडेंटिफिकेशन है उसको मेंटेन करते हैं। आए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये डेफिनेशंस है ना, ये हमें याद करनी है ना, ये इतनी आसानी से हमारे जहन में बैठेगी। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम जॉइंट वेंचर की बात करते हैं। तो जॉइंट वेंचर की एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल टोयोटा, एक जापानीज़ कंपनी, उसने पाकिस्तान के अंदर मियाँ मंशा ग्रुप के साथ एक जॉइंट वेंचर क्रिएट किया और एक सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म की जिसका नाम है इंडस मोटर कंपनीज़। अब ये इंडस मोटर कंपनीज़ करती क्या है? इंडस मोटर कंपनीज़ टोयोटा जापान के जो मॉडल्स हैं कार के, वो पाकिस्तान में असम्बल करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी, और पाकिस्तान के जो कस्टमर्स है, पाकिस्तान की मार्केट है, उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, सेल करेगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोयोटा जापान क्या कर रही है? वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने रिसोर्सेज यानी कि इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, एक्सपर्टीज़, और अपना जो प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है वो इंडस मोटर कंपनी को कंट्रीब्यूट कर रही है अलॉन्ग विद द कैपिटल। और मियाँ मंशा ग्रुप वो अपनी लोकल मार्केट की नॉलेज, वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलॉन्ग विद द कैपिटल वो इंडस मोटर कंपनी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से एक जॉइंट वेंचर बना जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर एक जायंट को क्रिएट करने में सक्सेसफुल हुए। इस तरह ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इन दोनों ने मिलकर एक अपना नाम बनाया, मार्केट शेयर ऑब्टेन किया और अपने कॉम्पिटिटर्स से कॉम्पीट किया। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है? दूसरी एग्जांपल हमारे पास है नेस्ले मिल्क पैक की। नेस्ले एक मल्टीनेशनल बेवरेज कंपनी और मिल्क पैक पाकिस्तानी कंपनी यानी लोकल कंपनी, इन दोनों ने कोलैब करके एक कंपनी क्रिएट की, नेस्ले मिल्क पैक। ये नेस्ले मिल्क पैक पाकिस्तान के अंदर अच्छी क्वालिटी के डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है। अब इसमें क्या है? नेस्ले अपनी क्वालिटी के प्रोसीजर, अपनी गाइडेंस, अपनी एक्सपर्टीज़ और अपना ब्रांड नेम कंट्रीब्यूट कर रहा है अलॉन्ग विद दी ऑब्वियसली कैपिटल, और मिल्क पैक अपनी लोकल रिसोर्सेज, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, लोकल इंडस्ट्री की नॉलेज और साथ में कैपिटल को इन्वेस्ट करके
इस इंडस्ट्री में एक कंपनी क्रिएट करने में, एक बिजनेस क्रिएट करने में कामयाब हुए, जिसके थ्रू वो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कॉम्पीट कर रहे हैं। तो आई होप कि जॉइंट वेंचर इन दोनों एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस की कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस में जिस तरह मैंने बताया था कि हम कोई भी न्यू कंपनी फॉर्म नहीं करते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनाते, एक बिजनेस एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने देखा होगा कि अगर आपके पास एक बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप दूसरी बैंक में भी जाकर वो एटीएम कार्ड अगर एटीएम मशीन में पंच करते हैं तो वहाँ से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये आइडिया आया कैसे है? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास XYZ बैंक का कार्ड है और जहाँ पर मैं परचेजिंग कर रहा हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ या मुझे कैश की नीड है और वहाँ पर करीब में कोई भी एटीएम नहीं है मेरी बैंक का, तो अब मैं तो वहाँ फंस जाऊँगा। उस सिचुएशन में जो कस्टमर को प्रॉब्लम फेस हो रही थी, तो हो सकता है कि कस्टमर मेरी बैंक से अपना अकाउंट बंद करवा दे और दूसरी बैंक में चले जाए जहाँ पर उस एरिया में वहाँ पर उसको एटीएम मशीन आसानी से मिल जाए। तो इस चीज़ को देखते हुए डिफरेंट बैंक्स ने कोलैब किया और ये सोचा कि क्यों ना हम कोई इस तरह का सिस्टम बनाएं कि कस्टमर किसी भी बैंक के एटीएम से जाकर अपनी कैश विड्रॉ कर सकता है, पेमेंट क्लियर करवा सकता है। डे एंड के ऊपर, वीक एंड के ऊपर या मंथ एंड के ऊपर हम इंटरनली ये पेमेंट्स को क्लियर कर रहे होंगे कि लेट्स से एमसीबी बैंक के कस्टमर ने हबीब बैंक से कितना विड्रॉ किया वो हम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और ये तमाम क्लियरेंस जो हो रही होगी इसका एक बाकायदा प्रोसीजर बनाया होगा, इसकी कोई गाइडलाइंस होंगी, इसके बाकायदा एग्रीमेंट्स हुए होंगे बैंक्स के बीच में, और इसके ऊपर क्या चार्जेस पे कर रही होगी एक बैंक दूसरी बैंक को कि आपने मेरे कस्टमर को फैसिलिटेट किया, आपने मेरे कस्टमर को जब उसको कैश की नीड थी उसको कैश प्रोवाइड किया, उसके बदले में मैं आपको एक पेमेंट कर रहा हूँ और क्या पेमेंट मैं अपने कस्टमर से चार्ज कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये पूरी अरेंजमेंट में हमने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म किया बैंक्स के थ्रू ताकि आप कस्टमर को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें और साथ ही साथ आप अपने कस्टमर को रिटेन कर सकें, उसको सेटिस्फाई कर सकें, और दूसरा आपका कस्टमर भी यहाँ से लूज़ नहीं होगा और आपकी एक न्यू इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो गई जो कि आप कस्टमर को चार्ज करेंगे कि उसने दूसरे बैंक से, जो कि हमें हो रही होती है अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो वो बैंक आपसे सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस ले रही होती है फॉर क्लियरिंग योर पेमेंट, हैविंग सेड दैट कि आपका अकाउंट उस बैंक के अंदर नहीं होता। तो एक न्यू इनकम सोर्स भी बन गई आपकी। तो ये बेसिकली कहलाता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। दूसरी एग्जांपल देखते हैं इसकी। दूसरी एग्जांपल हमारे पास नाइकी एंड एप्पल की। अब नाइकी एंड एप्पल ने विदाउट फॉर्मिंग सेपरेट लीगल एंटिटी एक ऐसा कोलैबोरेशन किया कि हम क्या करेंगे कि हम किसी तरह से एप्पल की जो एप्पल के फ़ोन्स हैं या उसकी जो भी टेक्नोलॉजी है उसको नाइकी के शूज़ के साथ इस तरह से कंबाइन करेंगे, लिंक करेंगे टेक्नोलॉजिकली कि वो कस्टमर की फ़िटनेस ट्रैक कर रहा होगा कि वो कितने स्टेप्स ले रहे हैं, वो कितना रन कर रहे हैं, और वो तमाम चीज़ें उस ऐप के, उस शूज़ के थ्रू, वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है उसके थ्रू एप्पल की जो स्मार्टफोन्स है उसमें ट्रैक हो रही होगी। तो अगेन ये एक बिज़नेस एक्टिविटी थी, बिज़नेस कोलैबोरेशन था जिसमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी बनाने की कोशिश नहीं की गई है। यहाँ पर कोलैब करके आपने स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म किया। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास है, लेट्स से बात करते हैं हम टेलीनॉर पाकिस्तान, ठीक है, जो कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की कंपनी है, और तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक। अब तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक ये बिलोंग करती है फाइनेंस इंडस्ट्री से, फाइनेंशियल सेक्टर से, और टेलीनॉर पाकिस्तान टेलीकॉम इंडस्ट्री से। इन दोनों ने कोलैब किया और कहा कि हम एक सर्विस निकालते हैं, एक ऐप लॉन्च करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल ईजी पैसा। अब ईजी पैसा में क्या हुआ कि हर वो शख्स जो अकाउंट नहीं खुलवा सकता या इसके पास अकाउंट नहीं है उसके पास भी एक डिजिटल वॉलेट आ गया। अब इस डिजिटल वॉलेट के थ्रू वो क्या कर सकता है, वो अपनी ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है, दूसरे किसी शख्स के पास जिसके पास एक्चुअल में बैंक अकाउंट है उसको भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, उससे पैसे रिसीव भी कर सकता है, और अपने पैसे किसी टेलीनॉर ईजी पैसा शॉप से जाकर, आउटलेट से जाकर विड्रॉ भी करवा सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ,
एक कंपनी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री से थी, जिसके पास ये टेलीकॉम रिलेटेड और जो फिनटेक रिलेटेड एक्सपर्टीज़ थी, उसने अपनी फिनटेक रिलेटेड एक्सपर्टीज़ कंट्रीब्यूट की। और तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक, जिसके पास फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ थी, जिसके पास फाइनेंशियल लिंक्स थे, पूरा चैनल था कि वो किस तरह से पेमेंट्स को रूट करेगा, क्लियर करेगा और एट दी एंड पेमेंट एक्चुअल में कस्टमर को किस तरह प्रोवाइड कर रहा होगा। इन दोनों ने कोलैब कर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया और एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड की कस्टमर को कि जिससे कस्टमर का भी फ़ायदा हुआ और एट दी एंड उनके पास भी एक न्यू इनकम सोर्स जनरेट हो गई। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है जॉइंट वेंचर के अंदर और स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर। आई होप एग्जाम्पल से ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।